और मराठों में हम पढ़ रहे थे कि शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी बनते हैं। संभाजी की मृत्यु के बाद उनका भाई राजाराम, राजाराम के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने बेटे शिवाजी सेकंड को लेकर शासन करती है। लेकिन इतने में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटे मुअज्जम और आजम के बीच जब लड़ाई होती है तो आजम संभाजी के बेटे को शाहू को रिहा कर देता है। तो शाहू और उसकी चाची ताराबाई के बीच में खेड़ा का युद्ध होता है और खेड़ा के युद्ध के बाद में शाहू जीत जाता है, सतारा में छत्रपति बनता है और ताराबाई शिवाजी सेकंड के बेटे संभाजी सेकंड को लेकर या शंभूजी को लेकर कोल्हापुर चली जाती है। शाहू में इतने लक्षण थे नहीं तो उसके शासनकाल में पेशवाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। पहले बड़े पेशवा जिनका हम नाम सुनते हैं वो थे बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। खेड़ा के युद्ध में शाहू का साथ दिया था। कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण थे, कर संबंधी मामलों में अपने स्पेशलाइजेशन रखते थे। शाहू 1708 में पहले उनको सेना करते बनाता है जिसका काम होता था सेना को यूनाइट रखना और 1713 में उन्हें पेशवा बना देता है। 1719 में पेशवा की तरफ से फर्रुखशेर के प्रतिनिधि हुसैन अली खां के साथ संधि करते हैं जिसके तहत मराठों का पूरा स्वराज जो शिवाजी ने बनाया था वो दे दिया गया। नए जीते गए क्षेत्र जैसे हैदराबाद, बरार, खानदेश, गोंडवाना भी मराठों को दे दिए गए। मराठों को पूरे साउथ से चौथ और सरदेश मुखी लेने का अधिकार दिया गया। शाहू के सभी रिश्तेदार रिहा कर दिए गए। मराठे मुगलों को चौथ और सरदेश मुखी लेने के बदले में हर साल 10 लाख रुपए देंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी तो 15,000 सैनिकों की सहायता दी जाएगी। पर मराठे कोल्हापुर में रह रहे शंभूजी या संभाजी सेकंड को परेशान नहीं करेंगे। रिचर्ड टेम्पल कहते हैं कि संधि मराठों के लिए मैग्ना कार्टा थी। उसके बाद उनके बेटे बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं 1720 से 1740 तक, जिन्हें हम फाइटर पेशवा या वॉरियर पेशवा या सोल्जर पेशवा के नाम से जानते हैं। द सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, फाउंडर ऑफ हिंदू पद पातशाही, प्रोटेक्टर ऑफ काउ एंड ब्राह्मण्स। शिवाजी की जो गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वारफेयर थी उसी को फॉलो करता है वो बंदा। पालखेड़ा के युद्ध में 1728 में हैदराबाद के निजाम चिनकिलीज खान को हराकर उसके साथ मुंगी सिव गांव की संधि करता है। ओरछा के राजा छतरसाल बुंदेला को मोहम्मद खां बंगस के खिलाफ सहायता देता है। वह छतरसाल बुंदेला से सागर, कालपी, झांसी और हरदय नगर की जागीरें प्राप्त करता है। पुर्तगालियों से सालसेट व बसीन छीन लेता है। जंजीरा के सिद्धियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। 1737 में दिल्ली पर आक्रमण कर मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है और मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा भेजे गए निजाम को भोपाल के युद्ध में पुनः परास्त कर देता है। उसने शाहू को कहा था कि अब समय आ गया है कि मुगल रूपी जो विदेशी हमारे देश में कब्जा किए बैठे इनको यहां से निकाल दे तथा हिंदुओं की अमर कीर्ति प्राप्त करें। इस खोखले वृक्ष जिसकी जड़ें खोखली हो चुकी है, इसके तने पर प्रहार किया जाए तो शाखाएं अपने आप गिर जाएगी और मराठों का झंडा अटक से कृष्णा नदी तक फैला देंगे। शाहू रिप्लाई में कहते हैं कि निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मराठों का झंडा हिमालय के पार गाड़ दोगे। आगे और कौन कौन पेशवा बने थे उनके बारे में पढ़ते हैं। बालाजी बाजीराव, बाजीराव के बेटे हैं। बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव